हमने अपना पिछला वीडियो जहां अंत किया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। हमने देखा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था और जब मिरर से फाइनाइट डिस्टेंस पर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पार। कॉनकेव मिरर द्वारा बनाई गई इमेज की प्रॉपर्टीज को हम पहले ही इस टेबल में देख चुके हैं। चलिए अब ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब लाते हैं और इसे सी पर रखते हैं। हम इसके लिए एक रे डायग्राम बनाएंगे। हर बार की तरह हम ऑब्जेक्ट एरो पर कोई भी 2 रैंडम पॉइंट्स लेंगे और उनकी इमेज लोकेशन ढूंढेंगे। पिछले वीडियो की तरह हम ऊपर से आने वाली सेम 2 लाइट रेज लेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और दूसरी प्रिंसिपल फोकस से गुजरती हुई। रिफ्लेक्शन के बाद इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, और जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। जिस पॉइंट पर ये 2 मिलेंगे वहां इमेज बनेगी। तो ये एरो के टॉप की इमेज है। क्या आपने इमेज की पोजीशन को नोटिस किया? जी हाँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक नीचे है। तो क्या इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की इमेज सिर्फ पॉइंट सी पर ही बनती है? चलिए देखते हैं। हम ऑब्जेक्ट पर दूसरे पॉइंट की इमेज को इस तरीके से ढूंढेंगे और हम पूरी इमेज पाने के लिए 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। और जी हाँ, इमेज पॉइंट सी पर ही बनी है। इमेज एरो की लेंथ क्या है? क्या ये ऑब्जेक्ट की लेंथ के बराबर है? जी हाँ, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का ही साइज सेम है और इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। ये रे डायग्राम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आगे क्या? हाँ, अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इसे सी और एफ के बीच में रख देंगे। ये सी और एफ के बीच कहीं भी हो सकता है। चलिए इसे यहां लेते हैं, सी और एफ के बीच क्वार्टर दूरी पर। ये एफ के मुकाबले सी से ज्यादा नजदीक है। हम फिर से सेम प्रोसीजर को दोहराएंगे जैसे हमने पहले किया था इमेज की पोजीशन को ढूंढने के लिए। इस बार इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है और अब इमेज की लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ से ज्यादा है। जी हाँ, इमेज एनलार्ज्ड है। ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है। अब नोटिस कीजिए कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को एफ की तरफ बढ़ाते हैं, इमेज और ज्यादा एनलार्ज हो जाती है और ज्यादा दूरी पर बनती है। लेकिन इमेज की लोकेशन कहाँ होगी? चलिए ये ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट पर कोई भी 2 पॉइंट्स लीजिए। तो एक इंसिडेंट रे जो हम टॉप पॉइंट से लेते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी। ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। दूसरी इंसिडेंट रे का क्या? ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, है ना? खैर, यहाँ ऑब्जेक्ट खुद ही प्रिंसिपल फोकस पर मौजूद है, तो यहाँ हम ये इंसिडेंट रे नहीं ले सकते हैं। हमें एक दूसरी इंसिडेंट रे लेनी होगी। चलिए ये वाली लेते हैं जो इस पॉइंट पर मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। ये मिरर के रिफ्लेक्टिंग सर्फेस से कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी कि रिफ्लेक्शन के लॉज का पालन हो। ये रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से कहाँ मिलती हैं? ये कोई भी पॉइंट पर नहीं मिलती है। जी हाँ, इस बार ये कहीं भी कन्वर्ज नहीं हो रही हैं। तो अगर ये कन्वर्ज नहीं हो रही हैं, तो क्या ये डाइवर्ज हो रही हैं? नहीं, ये डाइवर्ज भी नहीं हो रही हैं। डाइवर्ज का मतलब है दूर जाना, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद रेज एक दूसरे से दूर नहीं जा रही हैं। ये न ही कन्वर्ज हो रही हैं और न ही डाइवर्ज हो रही हैं। ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। जी हाँ, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हैं। और अगर रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हैं, तो इसका मतलब कि ये एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेंगी। और अगर ये एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी तो कोई भी इमेज नहीं बढ़ेगी। ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट की कोई इमेज नहीं बनती है। ऑब्जेक्ट पर कोई भी पॉइंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट ऑब्जेक्ट से कोई भी रेज एक दूसरे से पैरेलल ट्रैवल करेंगी। तो कोई भी पॉइंट की इमेज नहीं बनेगी। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की इमेज भी नहीं बनेगी। हालांकि हम ये कहते हैं कि इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये रेज बहुत दूर कन्वर्ज होती हैं। अगर आपको याद हो तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, इमेज एक सिंगल पॉइंट पर बनी थी। ये पॉइंट प्रिंसिपल फोकस भी हो सकता है या प्रिंसिपल फोकस के ऊपर या नीचे भी हो सकता है। उसी तरह हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल फोकस पर है उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। ठीक है, चलिए हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। टेबल से हम ये देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता है तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। हम ये जानते हैं कि वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं। वर्चुअल इमेजेस तब बनती हैं जब रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज होती हैं। यहाँ भी कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रेज डाइवर्ज हो रही हैं। वर्चुअल इमेजेस कहाँ बनती हैं? क्या ये मिरर के पीछे बनती है? वर्चुअल इमेजेस कहीं भी नहीं बनती। ये सिर्फ मिरर के पीछे बनती हुई प्रतीत होती है। मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सर्फेस लगभग सारी लाइट वापस रिफ्लेक्ट कर देता है और कोई भी लाइट पीछे नहीं पहुंचती है। ये सिर्फ हमारा परसेप्शन है। तो चलिए इस इमेज के लोकेशन को परसेप्चुअल लोकेशन या परसेप्चुअल पोजीशन कहते हैं। चलिए इमेज के इस परसेप्चुअल पोजीशन को ढूंढते हैं। हम ये कैसे करेंगे?
जैसे कि हमने प्लेन मिरर्स के केस में किया था, हम रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की ओर बढ़ाएंगे और वो पॉइंट जिस पर ये मिलते हैं वो हमारे लोकेशन है। हम पूरी इमेज पाने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं, इमेज के डायमेंशंस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन से बड़े हैं और ये इन्वर्टेड नहीं है क्योंकि ये एक रियल इमेज नहीं है। रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं और वर्चुअल इमेजेस हमेशा अपराइट होती हैं। तो ये था वो रे डायग्राम जो इमेज को रिप्रेजेंट करता है जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है। तो हमने देखा कि इमेजेस कैसे बनती हैं जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से मूव करके मिरर के तरफ ले जाया जाता है। हमने जो पढ़ा है उसे रिव्यू करने के लिए चलिए प्रोसेस को रिवर्स करते हैं। अब जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेकर जाते हैं तो हम जानते हैं कि इमेज इनलार्ज हो जाएगी और जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर होगा तो इमेज हाईली इनलार्ज होगी और जैसे ही हम पॉइंट सी के नजदीक जाते हैं तो इमेज का साइज कम हो जाता है, लेकिन ये अब भी ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। पॉइंट सी पर इमेज और ऑब्जेक्ट के साइजेस इक्वल हैं और पॉइंट सी के पार इमेज डिमिनिश हो जाती है और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है इमेज पॉइंट साइज्ड हो जाती है। हम आशा करते हैं कि कॉनकेव मिरर्स द्वारा बनी इमेजेस की प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हैं। अगले वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में बात करेंगे।